पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में एक खातून मिली हैं रोड पर, जिनके हाथ पांव बंधे हुए थे। उनकी उम्र तकरीबन 28 साल है और इनका ताल्लुक बेल्जियम से है, यानी कि वो एक अंग्रेज हैं, गोरी हैं। वो बताती हैं कि आज से 5 दिन पहले 5-6 लड़के मुझे अगवा करके ले गए थे रोड से और उन्होंने 5 दिन मेरे साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, मेरे साथ गैंग रेप किया, मुझ पर तशद्दुद करते रहे और फिर मेरे हाथ पांव बांध कर, मुंह पर पट्टी बांध कर यहाँ पर रोड पर मुझे फेंक गए हैं। अब इसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करने वाला हूँ, जिन्हें सुनकर फैसला आपने करना है, क्या ये सच है, ये झूठ है, या फिर ये कोई साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने की। जो भी सूरत हाल है वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा, फैसला आप लोग खुद करेंगे। अब से कुछ देर पहले जो खबर ये सोशल मीडिया पर आई और उस खातून को, जिनका ताल्लुक बेल्जियम से है, इनकी उम्र तकरीबन 28 साल है, वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान घूमने फिरने के लिए आई, क्योंकि मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को देखा कि वो पाकिस्तान आते हैं और बड़े खुश होते हैं, और पाकिस्तान आने के बाद वो कहते हैं कि बड़ा पुरअमन मुल्क है, यहाँ के लोग बड़ा ख्याल रखते हैं, यहाँ के लोग बड़ा एहसास करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और आप सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो बाइक पर घूमने आई, पाकिस्तान में टूर करने आई, और पाकिस्तान से जाने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये एक किसी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान घूमने आए और उसके बाद पाकिस्तानियों का प्यार देखा, यहाँ पर लोगों का इखलाक देखा। इखलाक देखने के बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों का वो रूप देखा। पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी साजिशें की जाती हैं, मुसलमानों के बारे में अपने बच्चों को कहा जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, लेकिन पाकिस्तान ना जाना, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो बहुत सख्त, जालिम और बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन जो भी पाकिस्तान में आता है, इंडिया की एक अदाकारा है, मुझे उनका नाम कुछ याद नहीं आ रहा, वो भी पाकिस्तान में आई थी और उसके बाद मुज़ाकरात के प्रोग्राम में आई। तो मुज़ाकरात में आने के बाद उन्होंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान जा रही थी तो सबने मुझे ये कहा कि कहाँ जा रही हो, पाकिस्तान मत जाना। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे पता चला कि पाकिस्तानी कितना प्यार करते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ख़वातीन हैं वो कहने लगी, जब हम पाकिस्तान जा रहे थे तो हमें घर वालों ने बहुत खौफ दिलाया, मत जाना वहाँ पर, मत जाना। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो अकेले, वो पूरी दुनिया घूमने के बाद पाकिस्तान में अकेले घूमती रहीं, खैबर पख्तूनख्वा में, पहाड़ों में कैंप लगाती रहीं और जंगलों में अकेली रहती रहीं। लोगों ने उनकी प्रोटेक्शन की। लेकिन ये खातून कहती हैं कि मुझे इस्लामाबाद से 5 लोगों ने अगवा किया और 5 से 6 दिन मेरे साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते रहे और उसके बाद मुझे यहाँ पर फेंक के चले गए। अब सोचने की बात यह है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ी ज़्यादती की है, सबसे पहले बहुत बुरा किया है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो फिर वो क्या इतने बेवकूफ़ थे जिन्होंने रोड पर फेंक दिया। उनमें से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और वो ये कह रहा है कि ये खातून पागल है, ये हम पर इल्ज़ाम लगा रही है और वो अपना मौक़िफ़ अभी देना चाह रहा है। अभी खुलकर ये बात मीडिया पर अभी नहीं आई, कुछ ही देर में आप सभी जगह पर इसकी तफसील भी जान लेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये लड़की, ये जो खातून है, ये पागल है और हम पर इल्ज़ाम लगा रही है। हो सकता है कि वाकई इल्ज़ाम लगा रही हो, लेकिन उसके हाथ पांव बांधे किसने, उसको किसने जो है उसके मुंह पर पट्टी बांधी और किसने उसे रोड पर फेंका, ये भी सोचने की बात है। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, इंडिया में मियाँ बीवी टूर करने आए थे और वो दुनिया के तकरीबन 36 ममालिक घूम चुके थे। 36 आए थे, मेरा हाल है 46 या 36 ममालिक घूमने के बाद जब वो इंडिया गए तो इंडिया में उनके शोहर को बहुत शदीद जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी आंखों के सामने उनकी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और एक गाँव था वहाँ पर, लेकिन वहाँ के लोगों को फिर गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद लोगों ने ये मिसालें दी थी कि हम पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान में कभी ऐसा वाक़या नहीं पेश आया। अब समझने की बात जो है वो ये है कि क्या वाकई ही ये खातून पागल हैं, ये पाकिस्तानियों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, या फिर ये सच कह रही हैं। आप लोगों की क्या राय हो सकती है? क्या इस्लामाबाद में जहाँ जगह जगह कैमरे लगे हैं वहाँ पर किसी फॉरेनर को इस तरह से किडनैप करना और फिर उसे 5 दिन ज़्यादती का निशाना बनाकर रोड पे फेंक जाना, क्या ये मुमकिन है? मेरी समझ से बाहर है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
اگر آپ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے پتہ ہوں گی کہ کسی فارنر کو اٹھانا اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے اسے واپس روڈ پر پھینک جانا بہت مشکل کام ہے. اپنی رائے دیجیے گا, انتظار رہے گا آپ کا. جزاک اللہ.